शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खा के कोई पछता नहीं रही हूँ। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपने शादी की है तो आप कभी झगड़ेंगे ही नहीं, या आप सिर्फ झगड़ते रहेंगे। ये नॉर्म्स में घुसना ही नहीं चाहिए। जब शादी होती है लोग हमेशा बोलते हैं कि फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली वाले बोलते हैं, आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आता है, लोग बोलते हैं? नहीं, मैं किसी का कोई प्रेशर नहीं लेती। ओ मैं एक्चुअली अभी मेरी फैमिली में तो, मेरी इमीडिएट फैमिली में तो मुझे किसी ने कोई एक्सपेक्टेशन या बॉन्ड में नहीं रखा है कि बस अब कर लो, बस ये कर लो। शादी भी मैंने अपने 35 के बाद ही की, तो ऐसा नहीं है कि मुझ पे कोई प्रेशर था कि नहीं 30s में आ गए हो तो शादी कर लो। बिकॉज दे न्यू, जो ऊपर वाले पे जो विश्वास करते हैं वो अपनी खुद की प्लानिंग नहीं करते, वो बस अपना अमल करते रहते हैं, वो जब होना है वो होगा। तो आई थिंक ज़ैद वॉज रिटन फॉर मी एंड ही केम इन टू माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अब जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तब हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू से कि नहीं अब और 4 साल हैं या अब और 5 साल, ऐसा कोई नहीं है दिमाग में। जब हो जाए इंशाल्लाह, जब मर्ज़ी हो तब हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि पहले काम कर लें फिर हम प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं कुछ? हाँ, वो 20 साल की उम्र में होता है कि 20 साल के में पहले काम कर लें, फिर 25 के आप होते हैं, फिर बोलते हैं पहले काम कर लें। 30 के बाद ना ये नहीं होता। 30 के बाद ये होता है कि गो विद द फ्लो, जब हो जाए तब हो जाए। मतलब अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बट अगर खुदा की मर्जी हुई तो क्या, इट्स नॉट लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि मैं काम की वजह से कह रही हूँ कि नहीं अभी नहीं कर सकते, या जैद कह रहे नहीं अभी तो मैं करियर का देख रहा हूँ कि एक्टिंग का उनका शुरुआत हो रही है चीज़ों में, तो नहीं अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैद एंड आई आर वेरी सिक्योर इन लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने बहुत कुछ अच्छा दिया है, तो किसी चीज़ का वेट नहीं हो रहा है। जब ऊपर वाले की मर्जी हो तब। लोग कहते हैं शादी के बाद लाइफ बदल जाती है, मतलब हमें भी बहुत बार बोला गया है, बट हमें नहीं कभी महसूस हुआ। मैं अपनी बात करूँ, आपको भी लगता है शादी के बाद लाइफ बदल जाती है? नहीं, अच्छी हो जाती है। जो कि लोगों ने कहा है कि ये शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खा के कोई पछता नहीं रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट, एंड देखो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपने शादी की है तो आप कभी झगड़ेंगे ही नहीं, या आप सिर्फ झगड़ते रहेंगे। ये नॉर्म्स में घुसना ही नहीं चाहिए। आपका रिलेशनशिप, मैंने इनफैक्ट सॉल्ट सिटी भी उसी के बारे में बात कर रहा है कि इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके पर्सनल होते हैं, वो आप जैसे उस जिस दिशा में ले जाएं वो वैसे होंगे। वो किसी भी नॉर्म के वजह से ना निभ पाएंगे ना टूटेंगे। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ज़ैद एंड आई आर टेकिंग वन डे एट अ टाइम, वी आर नॉट अंडर एनी प्रेशर। सो अगर अभी अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट की बात करें, क्या कुछ है पाइपलाइन में? वेल, सॉल्ट सिटी अभी रिलीज़ हुआ है एंड लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है उस बात की। एक तो नए अवतार में देखेंगे आपको एज अ होस्ट। हाँ, वो तो आ ही रहा है साल के एंड में इंशाल्लाह। बट और एक शो है, बहुत बड़ा शो है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। उसमें मैंने एक्शन भी किया है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। एक फिल्म भी कंप्लीट कर ली, 2 फिल्में कंप्लीट कर लिया एक्चुअली। तो या आएगा, सब आ ही रहा है। एक्शन की बात है, बहुत सारी चोटें लगी हमने अभी देखी। हाँ, बहुत लगी है मुझे। क्या कैसे हुआ था? मैं एक्चुअली अभी एक हॉलिडे पे गई थी, फ्रांस गई थी काम के लिए, फिर उसके बाद लंदन गई। तो लंदन में मेरे भाई और उनके बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर हम गए थे पेंट बॉल करने। तो पेंट बॉल में लोग एक दूसरे को शूट करते हैं, तो वो आपके ऊपर कलर फटता है, लेकिन वो जब दूर से हो तो फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन अगर नज़दीक से पड़ जाए तो जान निकल जाती है। तो ये वाला जो मेरा है, ये मेरी जान निकल गई इस पर। तो हाँ, चोटें काफ़ी लगी हैं, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगा है मुझे ये वाला। तो हाँ, पेंट बॉल जाएँ तो अंदर से 50 पैडिंग करके जाएँ, वरना ना जाएँ। आई नो, रिलीज तो नहीं हुआ अब तक। जो आ रहे हैं मुमताज या जो भी सारे सॉन्ग। नहीं, मैं कल ही वापस आई हूँ इंडिया, तो आई हैव नॉट रियली वॉच्ड। अच्छा, आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स इट्स रोहित शेट्टी, सो ही मेक्स द शो वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो।
तो देखेंगे जब रिलीज़ होगा। उसमें मेरे दोस्त भी हैं, राजीव भी गए हुए हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट।